जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से किस्मत लिखनी पड़ती है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो पारुल सिंह आंटी जी का है। चलिए आज के सत्संग आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी के आशीर्वाद ने आंसुओं से मेरी आंटी जी के निंद्रा की बीमारी को ठीक कर दिया और भी बहुत कुछ बताया आंटी जी ने अपने सत्संग में। और बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और वही छोटी सी कोशिश यह रहती है ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो घर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनकर ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरु जी की है जिनके पास बहुत ही चमत्कारिक पूर्ण शक्तियां हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो गया कि जब गुरु जी भौतिक अवस्था में भी नहीं है फिर भी लोग गुरु जी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिखा था। मैंने गुरु जी के चेहरे को दिए के लौ में आरोपित करते हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि यह तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरु जी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरु जी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरु जी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर गुरु जी मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी अनिद्रा में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरु जी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरु जी के मंत्र जाप को अपने प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह गिलास वाला पानी अपने रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के पश्चात अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरु जी से ना कभी भौतिक अवस्था में ही मिली हूँ ना ही कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरु जी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी से चंगुल से बचाया है। गुरु जी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी से के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरु जी के शब्द भी मेरे लिए नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निंद्रा आती है और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न नहीं आता। मैं गुरु जी के प्रिय भक्तों के आगे नमन कर रही हूँ। गुरु जी की शक्ति की प्रेरणा ही है मैं इस सत्संग को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो एक नम्र नाशवान प्राणी हूँ जो गुरु जी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरु जी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरु जी के आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरु जी आपका धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी अब हम मीनू वर्मा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं अमेरिका में टेक्सास में रहती हूँ। गुरु जी से 2007 में मिली। मैं दुर्गा माता की उपासक हूँ। नवरात्रों में माता के लिए सालों से उपवास रखती आई हूँ। सितंबर 2010 के नवरात्रों में मैं अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर गई। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और मुझे गुरु जी दिखे। मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दे। मेरे पति ने कहा कि यह एक ही बात है, अतः मैंने फिर से आंखें बंद की। मुझे दोबारा गुरु जी दिखे। वह मुझे नजर आते रहे। मुझे यह भी एहसास कराते रहे कि वे ही माता रानी भी हैं। तब से मैंने उनको हमेशा अपने साथ ही महसूस किया।
मुझे अभी तक याद पर है कि मुझे प्रतीत होता है कि उनकी नजर मुझ पर है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिवाली से पहले मैं अपने घर की सफाई कर रही थी कि मैं गिर गई। मेरे पैर का नाखून निकल गया और बहुत खून बहने लगा। मैं चिकित्सक के पास गई, जिसने संक्रमण के बचाव के लिए गहन एंटीबायोटिक दवाइयां लेने को कहा, किंतु मुझे उस दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मेरा चेहरा सूज गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और शरीर में बहुत तेज दर्द था। मैं चिकित्सक के पास दोबारा गई। वह मेरा चेहरा देखकर स्तंभित रह गई। उसने मेरे पैर के नाखून के लिए और भी ज्यादा तीक्ष्ण एंटीबायोटिक दवाई देने को कहा, जिससे मुझे एक और रिएक्शन हो गया। मुझे 16 दिन तक दस्त हो गई। मुझे पानी की कमी ही पेट में बहुत पीड़ा थी। मेरे मरने जैसी हालत हो गई थी। अंत में मैं अपने घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई। गुरु जी के आके जी भर के रोई। मैं ये दर्द अब और नहीं सहन कर सकती। मैंने 16 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए गुरु जी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे ठीक कर दें। चिकित्सक ने मुझे बताया कि एंटीबायोटिक के कारण मुझे क्लोस्ट्रीडियम डिफाइजर हो गया है तथा अगर यह रोग गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचता तो इसका इलाज हो सकता है, किंतु पूरी तरह रोग मुक्त होने में 1 साल लगेगा। उसी रात मुझे स्वप्न में मेरे एक मामा आए, जिनकी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी। मैं स्नान कर जा रही थी और मेरे मामा मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जाती हूँ, वह मेरा इंतजार करें। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पेट में कुछ काट रहा हो। आईने में मैंने देखा छोटे काले कीड़े मुझे काट रहे हैं। मैं डर गई और उन्हें हटाने लगी, क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था। जैसे ही वह सारे हट गए, मुझे पेट पर कुछ मुहासे जैसा नजर आया। मैं डर गई और मैंने खुद से कहा यह क्या है। अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे दस्त बंद हो गए थे और मुझे दर्द नहीं था, और यह सब गुरुजी के कारण हुआ। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अलवर मंजू गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। राजस्थान की मंजू गुप्ता, जो एक अज्ञात रोग था, चिकित्सकों को कुछ पता नहीं चला, उसे बिना इलाज के घर वापस भेज दिया गया। उनका परिवार महाराज जी का अनुयायी था। उनका परिवार उस महिला को महाराज जी के पास लेकर गया, जिनके बारे में मानना था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उस महिला को देखने के बाद महाराज जी ने कहा कि वह महिला दुष्ट आत्मा की वजह से डर रही थी, उसे कोई रोग नहीं था। महाराज जी ने पूरी कोशिश की, पर वह उस महिला को उसकी परेशानी से छुटकारा नहीं दिला सके। महाराज जी ने उसके परिवार को जवाब दे दिया कि वह उस महिला का इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज तो केवल ठाकुर जी ही कर सकते हैं। संयोग वंश वह महिला एक ऐसे परिवार की दूर की रिश्तेदार थी जो गुरु जी के अनुयायी थे। उन्होंने मंजू के परिवार के साथ सत्संग किया और मंजू और उसका परिवार दिल्ली में बड़े मंदिर आए। मंजू मंदिर के अंदर कदम रखने ही वाली थी, अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वह रोती ही रही। उसका परिवार उसे अंदर ले गया और जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसने रोना बंद कर दिया। वह शांत हो गई और 3 घंटों के लिए उसे नींद आ गई। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि सालों बाद वह महिला इतने लंबे समय के लिए सोई थी। शाम को वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया और मंजू शांत रही। तब से उसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। सिद्ध पुरुष की अलौकिक शक्तियों की भी सीमाएं होती हैं। वह किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते और ना ही किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं, किंतु गुरुजी महापुरुष हैं, वह शिव हैं, वह साक्षात भगवान हैं। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार पे उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो हार गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि वो बहरा है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और पॉजिटिव रहें।
कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और पॉजिटिविटी सोच से ही हमें सफलता मिलती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।